Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, बिहार नाव में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम रूबरू हो रहे हैं सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी से, जो कि 38 सालों से शिक्षा लाइन में हैं, और आज हम इनके अनुभव का शेयर करेंगे आपके सम्मुख। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, मैं जानना चाहता हूं कि आप तो 38 साल का एज देख रहे हैं कम से कम इस टीचिंग लाइन में, इसमें बच्चों का डिसिप्लिन में बहुत सारे गिरावट आया है कि क्या हुआ? गिरावट तो बहुत आया है, जैसा कि आए दिन हम न्यूज़पेपर वगैरह में भी पढ़ते हैं और देखने को भी मिलता है कि विद्यालय में जो बच्चों में जो नैतिकता होनी चाहिए, नैतिक आचरण, नैतिक व्यवहार और एक अच्छा छात्र बनने के लिए जो क्वालिटी, जो गुण होना चाहिए, इसका दिनों दिन ह्रास होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आज का एक बिगड़ता हुआ माहौल, आज जो शिक्षकों और छात्रों के बीच जो एक संबंध होना चाहिए, वो संबंध का भी हम अभाव देख रहे हैं, या कहीं न कहीं शिक्षक में कमी है, या छात्र में तो कोई कमी हमको नज़र नहीं आता है, इसलिए कि छात्र है, बच्चा है, बच्चे होते हैं, टीचर और पेरेंट्स पर जाता है। हाँ, यह एक सामाजिक माहौल और पारिवारिक माहौल पर निर्भर करता है कि बच्चों की नैतिकता हम किस तरह से सिखाएं। बच्चों का जो चरित्र होता है, ये परिवार के वातावरण से ज़्यादा प्रभावित होता है, और विद्यालय के शिक्षकों और वहाँ के जितने भी संसाधन हैं, उन सभी चीज़ों से बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जी, बच्चों का प्रारंभिक पाठशाला उसका घर होता है, जहाँ बच्चे माँ से सीखते हैं। इसके बाद सोसाइटी, उसका माँ, पिताजी, उसके बड़े एल्डर्स जो भी हैं, उनसे बच्चे सीखते हैं। इसके बाद किस माहौल में रहता है, किस परिवेश में रहता है। इसके बाद बच्चा विद्यालय आता है, विद्यालय में किसके साथ उसका कंपनी होता है। इसके बाद बच्चा आगे आता है। जी जी जी। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि आज जो बच्चे बहुत देख रहे हैं कि आज बहुत बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं, तो जो बच्चे मेडिकल में जाना चाहते हैं उसको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? या बहुत, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, और ये आज हमारे देश में अच्छे डॉक्टर भी हैं और कमी भी है। जितना जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से अभी हमारे देश में डॉक्टरों की बहुत कमी है। तो इसके लिए हम बच्चों को या मेडिकल लाइन में जाने वाले वैसे छात्रों को यह सलाह देना चाहते हैं कि वह अपना फोकस ज़्यादातर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए नीट का एग्ज़ाम होता है, स्टेटों में CPMT होता है, PMT होता है, और उन्हें हर प्रतिवर्ष इसका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना पड़ता है, और अकॉर्डिंग टू मार्क्स ये कॉलेज का सिलेक्शन होता है, मेडिकल कॉलेजों का। तो हम बच्चों से या बच्चों को यह सलाह देना चाहते हैं कि वे अपना अधिकतर समय कम्पिटिटिव माइंड बनाकर पूरा ध्यान जो है उन्हें अपने स्टडी पर देना चाहिए। खासकर केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों से क्वेश्चन रहता है, और बायोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन रहता है। तो इन सब्जेक्ट, इन विषयों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि बायोलॉजी, आप तो बायोलॉजी स्पेशलिस्ट हैं, बायोलॉजी पढ़ने का आसान तरीका कुछ बताएं सर। हाँ, बायोलॉजी पढ़ने का
आसान तरीका ये है कि ऐसे तो बायोलॉजी 2 ग्रुप में बटा हुआ है, एक है बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी। तो हम इसके लिए एक घर में अपना एक रूटीन बेस में सप्ताह में सब्जेक्ट वाइज इसका स्टडी करें, और ये ध्यान रखें ज़्यादातर क्वेश्चन जो रहता है मेडिकल कंपटीशन एग्जामिनेशन में, वो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको रहता है साइंटिफिक नेम, और आपको केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन और रिप्रोडक्शन, साथ ही साथ ये फाइलम, इन सभी विषयों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसमें केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड होकर उसे ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन अगर बच्चे मन में ये बैठा लें कि हमें कंपटीशन कंप्लीट करना है, निकालना है, तो ये बहुत थोड़ा सा भी अगर स्टडी पर अच्छा से फोकस करें तो वे कंपटीशन निकाल सकते हैं और अच्छे मेडिकल कॉलेजों में उनका सिलेक्शन हो सकता है। जी, बहुत अच्छा। सर का कहना था कि अगर हम टारगेट लेकर चले, डेडिकेटेड होकर पढ़े, मेहनत करें तो मेडिकल बहुत आसान है। अब ज़रूरत है कि आपका जिज्ञासा कैसा है, ड्रीम कैसा, बुक किस तरह का है? जी, इसके लिए ज़्यादातर एनसीईआरटी का बुक्स वगैरह और साइंस कंपटीशन वगैरह आता है उसका, और जो नया नया रिसर्च हो रहा है खासकर जूलॉजी बॉटनी के क्षेत्र में, इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसको समझना, उसका स्टडी करना ज़रूरी है। क्योंकि जितना भी आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि ये ज़्यादातर न्यू रिसर्च से बहुत सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी बुक्स और कंपटीशन का बहुत सारे किताब आते हैं अच्छे अच्छे राइटरों का, तो उसे आप ध्यान में रख करके पढ़ सकते हैं और उससे कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सर। और बिहार नाउ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं दर्शकों को, क्या संदेश देना चाहते हैं कि सोसाइटी, समाज, देश के लिए? सर, अभी कोरोना से बहुत लोग जूझ रहे थे और वैसी स्थिति में अब फिर से पढ़ाई स्टार्ट करके अच्छा करें, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी हाँ, हम समाज के लोगों को, खासकर विद्यार्थियों को, हम देखें हैं कि कोरोना पीरियड में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो वो विद्यार्थी वर्ग, इसलिए कि ये पूरी तरह से एजुकेशन यानी शिक्षा, स्कूल जो शिक्षण संस्थान थे वो पूरी तरफ से बंद थे, और इसमें जो पढ़ाई का एक सिलसिला रहता है वो बीच में टूट चुका था। अब ज़रूरत है कि उन बच्चों को फिर से पढ़ाई की ओर प्रेरित करने का ज़रूरत है। हम बच्चों से और ख़ासकर अभिभावक गणों से यह अनुरोध करते हैं कि बच्चे की पढ़ाई पर और जो सब्जेक्ट अभी पिछड़ा हुआ है, ये विद्यालय की भी जिम्मेवारी है और शिक्षकों की जिम्मेवारी है कि अधिक से अधिक बच्चों के साथ मेहनत कर उन्हें समय पर उनका कोर्स पूरा किया जाए, और जो क्षति हो चुका है उसका भरपाई करने में तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। अगर अभिभावक गणों का सहयोग रहेगा, छात्र अगर इसके तरफ ज़्यादा इंटेंटिव होते हैं तो यह बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि अधिक से अधिक जो समय कोरोना पीरियड में बर्बाद हुआ है उसे हम किस तरह से रिकवरी करें, तो ज़्यादातर अपना ध्यान पढ़ाई की ओर करें, और उसमें शिक्षक और अभिभावक दोनों का सहयोग ज़रूरी है। तो ये थे सुरेंद्र सर,
जो कि अपने अनुभव को शेयर किए। इसी तरह से बने रहिए बिहार नाउ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।